उन पर खुद आरोप लगा है 302 का। ये बताने की जरूरत किसी को नहीं। अगर नहीं जानते तो उनको हम बता दें, एक बार जान लें क्या आरोप लगे हैं कि नहीं लगे 302। बिहार के अंदर में अगर आईना दिखाता है प्रतिपक्ष तो उनको ट्विटर के बारे में बोलते हैं। तो जी भोभो सिंह जी, एक बात जान लीजिए आप, 2014 के बाद राष्ट्रीय जनता दल ट्विटर पर आया है और नीतीश कुमार जी 2009 में ट्विटर पर आए थे और 60 लाख फॉलोवर्स कहाँ से खरीदे थे उस सबको बताएं कि 1000 से ऊपर की संख्या में उप स्वास्थ्य केंद्र जो बंद हैं और कागजों पर संचालित हैं, जो तबेले में तब्दील होने के बावजूद भी उसके भवन निर्माण के रखरखाव, उसके मेडिकल उपकरण, ये सारे चीज़ों का पैसा कौन लेगी। इसलिए हमने सीबीआई की जांच की मांग की। बिहार दोहरी मार झेल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन लगाया गया है और दूसरी बात जिस तरह से कल यास चक्रवात को लेकर जो फिलहाल अभी हाई अलर्ट है, लगातार बारिश हो रही है। राजधानी पटना की जो हालत है वो आपने देखी है तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से जो है वो पूरा पटना डूबने के कगार पर था, कई घरों में पानी तक चले गए। लेकिन आपको बता दें कि इन सभी को बीच जो है बिहार में राजनीति जो है वो चल रही है। ट्विटर के ज़रिए जो है लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी किया हुआ। अब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू से एमएलसी नीरज कुमार ने लालू यादव पर तंज कसा और कहा है कि जिस तरह से उन्होंने 123 जो है चरवाहा विद्यालय खोले लेकिन एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खोले, और उन्होंने यह भी कहा है कि लालू यादव जो है वो कारित मुजलिम है। हमारे साथ बातचीत के लिए आरजेडी के पूर्व विधायक है और प्रवक्ता शक्ति यादव जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है इस पर। देखिए, लालू प्रसाद जी बिहार ही नहीं देश के अंदर में गरीबोन्मुखी कार्यक्रम चला करके पुअर एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया। सवाल है कि नीतीश कुमार जी सहित पूरा उनका जदयू जो क्वारंटाइन परिवार है, जो नीतीश कुमार जी के इशारे पर बंद रूम से भौं भौं करते रहते हैं, ये भूल जाते हैं कि उनके नेता खुद 302 के आरोपी रहे हैं। उन पर खुद आरोप लगा है 302 का। यह बताने की जरूरत किसी को नहीं। अगर नहीं जानते तो उनको हम बता दें, एक बार जान लें क्या आरोप लगे हैं कि नहीं लगे 302 के। अब कैसे क्या हुआ उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। सवाल है कि विपक्ष का दायित्व है कि जन सरकार के सवालों को हम जनहित तक पहुंचाएंगे, सरकार के नकारापन को हम हर हाल में रखेंगे ताकि सरकार उसको सुधार करे। सरकार आम जन के धन पर, उनकी कमाई पर, उनकी गाढ़ी कमाई के खजाने पर बैठ के राज करती है। उनकी अपनी कोई जागीर नहीं है, ये पूरे खजाना बिहार की जनता का है। 12-13 करोड़ जनता का गाढ़ी कमाई मेहनत का है खजाना, वो उसका सदुपयोग होना चाहिए। बिहार के अंदर में अगर आईना दिखाता है प्रतिपक्ष तो उनको ट्विटर के बारे में बोलते हैं। तो जी भोभो सिंह जी, एक बात जान लीजिए आप, 2014 के बाद राष्ट्रीय जनता दल ट्विटर पर आया है और नीतीश कुमार जी 2009 में ट्विटर पर आए थे और 60 लाख फॉलोवर्स कहाँ से खरीदे थे उस सबको पता है। कौन थे जदयू के राज्यसभा, जिनके पुत्र राज्यसभा सांसद के पुत्र जो सो हंगामा हुआ था, भूल गए क्या? यह बताना पड़ेगा इनको। इसलिए एक बात यह जाननी चाहिए कि हम प्रतिपक्ष में हैं, तो ये तो दुर्भाग्य है ना। आप कभी सुने होंगे कि सवाल सत्ता पक्ष विपक्ष से करता है, अपनी नाकामियों के बारे में कुछ नहीं बोल करके अगर बात करनी है तथ्यात्मक करिए, बिंदुवार करिए। बताइए कि बिहार के अंदर में जो बंद एम्बुलेंस हैं, एम्बुलेंस जो संचालक एजेंसियां हैं, पैसे कैसे ले रही है। लाख रुपया से ऊपर एक एम्बुलेंस पर महीने जा रहे हैं एजेंसियों को, बंद पड़े हैं, वो पैसा कैसे कैसे बंदरबाट हो रहा है। बताएं कि 1000 से ऊपर की संख्या में उप स्वास्थ्य केंद्र जो बंद हैं और कागजों पर संचालित हैं, जो तबेले में तब्दील होने के बावजूद भी उसके भवन निर्माण के रखरखाव, उसके मेडिकल उपकरण, ये सारे चीज़ों का पैसा कौन लेगी। इसलिए हमने सीबीआई की जांच की मांग की। यह मामला सीबीआई से जुड़ा, जांच से जुड़ा की मांग करता था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
हजारों करोड़ रुपया मेडिकल उन्नयन के नाम पर, सुविधा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसकी वास्तविक तस्वीर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हम तो मीडिया गणों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बिहार के बदसूरत जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसकी हाल दिखाई। कहीं जुआड़ी का अड्डा है तो कहीं ताड़ी पी रहा है। ये तो स्थिति है आपके स्वास्थ्य का हाल का। तो अब उनके जो भोभो करने वाले एक दो जो लोग हैं तो उनको तो हम सलाह देना चाहते हैं कि आपके लिए हमारे कई योद्धा प्रवक्ता जो है आपके इलाके से आते हैं, उनसे दो हाथ कर लीजिए, पुदीना का रस ले लीजिए, 15 दिन चुप रह जाइएगा। बताने की जरूरत तो नहीं है उनका नाम, आप खुद समझदार होंगे तो समझ गए होंगे। इस विषय पर न बोलिए, अपने फेलुअर पर न बोलिए कि एक दिन के बारिश में पटना जलमग्न हो गया, नरक में तब्दील हो गया। स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ रुपया बहाए गए, कौन कौन वहाँ पर नगर आयुक्त बहाल हुए, कैसे कैसे आरोप लगे, वो पैसे कहाँ गए, क्या आपका विकास का। तो आपका जो छद्म विकास का जो स्वरूप है, जो भ्रष्टाचार से लवरेज है, उस पर न बात करनी चाहिए। बात करना चाहिए कि चमकी बुखार के लिए पिछले सालों में कितने लोगों ने जाने गंवाई। आज भी 500 से अधिक बच्चे की मौत हुई मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से। अभी दूसरी लहर में ये परेशानी, टेस्टिंग तो ख़त्म कर दिया आपने और आप प्रतिबंध लगाने चले। हर संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आपने सोचा है कि हमारी सच्चाई कोई दिखाए नहीं। अरे सच से कब तक भागेंगे आप? सच का सामना करना पड़ेगा। आप सरकार में हैं, मैं जानता हूँ कि अनुकंपाई सरकार है, मैं जानता हूँ कि अनुकंपा के मुख्यमंत्री हैं, मैं जानता हूँ कि भाजपा के सहारे आप चल रहे हैं। आप कठपुतली हैं, आपके मुख्यमंत्री नहीं हैं, कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। भाजपा के जितने भी कोड़े, राजनीतिक कोड़े आपके शरीर पर बरसाए जा रहे हैं तो वो से यहाँ तक नहीं कर रहे हैं। तो ये ना बताइए। तो आप जो बताते हैं, जो सवालों को विपक्ष पर बोलते हैं, तो ट्विटर से आपको जलन क्यों हो रहा है? ट्विटर तो पहले आप ही ना लाए थे जी, और ट्विटर पर आप पहले आए थे। और जब ट्विटर पर लानतों का अंबार हो गया, जरा अपना फेसबुक खोल करके देखिए ना कितना लानत मिलता है आपको, आपके मुख्यमंत्री जी को लानतों का अंबार हो गया। कोई नहीं पूछ रहा है तो ट्विटर से घृणा करने लग गए। और वही ट्विटर पर जब देश और दुनिया में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को समर्थन मिल रहा है तो उनको जलन हो रहा है। जलन होगा नहीं। ये ट्विटर गिन करके बताइए कि किसके लिए लिखा गया। जन सरकार से जुड़े हुए सवाल है। कोरोना संक्रमित लोग जो अस्पतालों के ड्योढ़ी पर ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, एडमिशन के लिए दम तोड़ दिया। तो आपने सुना कि किस तरीके से शक्ति यादव ने जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि सरकार को अपना जो जवाबदेही है उस पर जवाब देनी चाहिए। और भी अपडेट्स देंगे बयान न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।